ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान के। कल का उपवास था क्या? नहीं? अच्छा, हाँ? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई ना, इसलिए पूछा। बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बहुत अच्छी जय बोली आपने। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। यहाँ से ज़्यादा अच्छी आ रही है। बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, गणनी आरिका भरतेश्वरी माता जी की। बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में भी इतना उत्साह है। कम से कम जयकारा तो लगा रहे हैं। आजकल की बहुएं तो जय बोलने में ही थक जाती हैं, और युवा तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बहुएं तो फिर भी दिख रही हैं, युवा नज़र नहीं आ रहे मुझे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। चर्चा चल रही थी कि छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से जिन धर्म की प्रभावना हम कैसे कर सकते हैं। प्रभावना का मतलब है प्रचार। तो आप लोग किसी चीज़ का प्रचार करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? किस चीज़ का प्रचार करते हो आप? जैन धर्म का? पता है मुझे। आप यही बोलोगे, मंदिर में बैठे ना, मेरे सामने बैठे हो ना, यही बोलोगे। आप जिन धर्म का प्रचार नहीं करते। अभी बीच में एक दिन की बात है, मैं बात बोल रही थी और बहन जी खड़ी हो गई। हाँ, मैं समझ गई कि एक बहन जी, प्रवचन चल रहा है, बीच में उसने एक को धक्का मारा, चल रही क्या? दूसरे को धक्का मारा, चल रही क्या? उसने 2 को खड़ा कर लिया, फिर तीसरे को खड़ा कर लिया, चौथी बोली मैं नहीं जा रही, वो 3 को लेके चली गई। अब उसने जिन धर्म की प्रभावना करी या अप्रभावना करी। कभी घर से आओ तो 4 जनों को प्रवचन में लेके आओ, और कभी प्रवचन से जाओ तो चुपचाप उठ के चले जाओ कि मेरी वजह से किसी का प्रवचन न छूट जाए। होता क्या है, लेकिन सच बताना, आते समय लेके नहीं आते। तुम्हें देर लग रही है, तुम घंटा भर लगाओगे, तुम्हें तो ये हो रहा है, मैं नहीं ले जाऊंगी तुम्हें, मैं जा रही। अकेले चले आओगे, और जब जाओगे तो 4 को उठा के ले जाओगे यहाँ से। यही सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि का उदाहरण है। प्रचार का नाम आता है तो प्रचार तो आजकल बहुत चीज़ों का हो रहा है, प्रचार में कमी नहीं है। और जब से मोबाइल और टीवी आए हैं तब तो प्रचार की बाढ़ आ गई है। नदी नहीं बह रही है, बाढ़ आ गई, बाढ़। आप एक टीवी खोलो, नाचते कूदते कोई साबुन लेके चली आएगी, नाचते कूदते कोई है, हाँ, वो पेस्ट का करने चली आएगी, कोई दांत दिखाएगी, कोई नाक दिखाएगी, कोई कान दिखाएगी, कोई क्रीम दिखाएगी, कोई पाउडर दिखाएगी, है, कोई मोबाइल दिखाएगी, कोई बालों का दिखाएगी, कोई कान का दिखाएगी, कोई ज्वेलरी दिखाएगी, कोई नाक का दिखाएगी, नाक का परफ्यूम।
आप कहोगे नाक का क्या चीज़ होता है? परफ्यूम लगाते हो ना, हैं? यानी 100 तरह के नाचते कूदते चले आते तुम्हारी टीवी में और तुम्हारे मोबाइल में। प्रचार, किसका प्रचार चल रहा है? प्रचार किसका? जितना प्रचार संसार की भोग वस्तुओं का चल रहा है, क्या इतना प्रचार धर्म का चल रहा है? जितने का सामान नहीं होता है उससे ज़्यादा पैसे तो वो प्रचार में खर्च कर देते हैं, और फिर आता कहाँ से है वापस? 10 रुपए की चीज़ तुम्हारे हाथ में 100-150 रुपए की होकर आती है। कहीं इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कहीं 2 नंबर वाले ले जाते हैं, कहीं कोई ले जाता है, कहीं कोई ले जाता है, हैं? तो 100 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़ आपको 150 रुपए में मिली। अम्बाला में थर्मामीटर बनते हैं। एक व्यक्ति से मैं ऐसी चर्चा हुई, कोई जैसे अभी जयपुर में मैं आई जब से, तो मैं सड़क पे तो कम चलती हूँ, गलियों में ज़्यादा चलती हूँ। मतलब ये भक्त पता नहीं, हम आपके जहाजपुर में आए थे, हमने आपका जहाजपुर देखा है, तो आप हमारा कभी इस गली में ले जाएंगे, कभी उस गली में ले जाएंगे, कभी उस गली में ले जाएंगे, हैं? एक गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में तीसरी गली है, तीसरी गली में 365 गलियां हैं। हाँ, मैंने जितने जयपुर में घर ज्यादा देख लिए हैं। हर भक्त का मन करता माता जी बस 2 घर आगे, 2 घर आगे निकले, बस 2 घर आगे और 2 घर और, अब 2 घर आगे और, पता नहीं 25 घर निकाल देता, घर ही नहीं आता उसका 2 घर में। एक और उदाहरण बताओ। एक जगह अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक बहन जी आई, 2-3 बहन जी बड़ी तैयार होके, और उनके घर के परिवार के पुरुष भी थे। माता जी हमारी अम्मा जी को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कहाँ अम्मा जी? अंदर है। मैंने कहा बाहर ले आओ। नहीं वो बाहर नहीं आ सकती हैं। अब मुझे भी थोड़ा सा लगा नहीं, दे देना चाहिए। मैं अंदर चली गई। अम्मा जी आरती का थाल लेके तैयार खड़ी। मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने कहा भक्ति में मायाचारी भी चलती है। ऐसा एक बार नहीं, अभी 2-3 बार और हो चुका है। उनके जयपुर वाले बहुत होशियार, इतने होशियार तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे है। ये पहली बार इतने होशियार लोग देख रही मैं तो, या फिर इनकी भक्ति देख रही हूँ। इतनी भक्ति की एक बार तो आ जाए। अब दिन तो दिया है एक, बुलाना चाहते हैं 300, अब आए तो कैसे आए? कुछ ना कुछ तो बहाना होना ही चाहिए। अब मैं भी मुस्कुरा देती हूँ, आ जाती हूँ बाहर, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगता ठगाई गई मैं, ये महसूस करती ठगाई गई मैं भी, इनकी भक्ति में ठगाई गई मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये थर्मामीटर तुम बनाते हो, तुम्हें पड़ता कितने का है? बोले 5 रुपए का। और तुम्हें मिलता कितने का है? 300 रुपए का। कितने का मिलता है? 300 रुपए का। आप समझ गए? ये 300 रुपए, जो 5 रुपए से 300 रुपए तक की जो बीच की यात्रा है, ये कहाँ कहाँ किस किस को बीच में मिले होंगे, तब जाके तुम्हारे हाथ में 300 रुपए का हुआ है। तो बात चल रही है प्रचार की, कि प्रचार तो धुआंधार चल रहा है, धुआंधार प्रचार। और जिसका प्रचार है, बोले जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए लोग दिखाते हैं और बेचते हैं। लेकिन आज प्रचार नहीं है तो धर्म का प्रचार उतना नहीं है। यदि धर्म का प्रचार करें तो शायद अन्य प्रचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और महिलाएं भी बहुत प्रचार करती हैं। यदि प्रचार करने में, आपस में एक दूसरे को प्रचार करने में
कहते ना माउथ पब्लिसिटी हमारी महिलाओं से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं। अब मान लो ये जिस ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, ये जिस ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, उस ब्यूटी पार्लर में यदि उसकी जो ब्यूटी पार्लर वाली वो बात अच्छे से करे और थोड़ा काम भी अच्छे से कर ले, उसके बाद देखो फिर उसका क्या प्रचार होता है। एक दूसरे उसके यहाँ जाया कर, बहुत बढ़िया काम करती है, बोलती भी बहुत अच्छे से है और पैसा भी कम लेती है, उसी के यहाँ जाया कर, प्रचार शुरू। जिस दुकान से ये कपड़े खरीद के लाती हैं और यदि वहाँ इनको दुकान पसंद आ जाए, बस अरे साड़ी पहन के जाएंगी पहले तो दूसरी पूछेगी ये साड़ी कहाँ से लाई है, अच्छी लग रही है, ये तो 3000 तक की होगी। खुश हो जाती है, हाँ मैं 2000 में लेके आई हूँ। उसकी दुकान में जाना, बहुत सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है। दुकान का प्रचार शुरू। डॉक्टर के यहाँ गए, बीमार थे, डॉक्टर के यहाँ गए, इलाज मिल गया, ठीक हो गए, डॉक्टर का प्रचार शुरू। अरे भाई साहब, किसी को देखने जाओगे, आप कहाँ गलत जगह फंस गए, उस डॉक्टर के पास जाओ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रचार शुरू है। नेता होगा, तुम जिस नेता के भक्त हो, उस नेता का प्रचार, अब तो सीजन चल रहा है। हाँ जी नेताजी हैं, हाँ, तो अभी तो फिर नेताओं का प्रचार शुरू हो जाता है ना। इसी तरह से मतलब प्रचार आप कर तो रहे हो, लेकिन जिसका प्रचार करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हो और बाकी सबका प्रचार कर रहे हो। आप बर्तन वाले की दुकान का प्रचार करते हो, आप साड़ी वाले की दुकान का प्रचार करते हो, आप ज्वेलरी वाले की दुकान का प्रचार करते हो, आप पता नहीं किस किस का प्रचार करते हो, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए धर्म का मैटर तो है नहीं। आप स्वाध्याय तो करते नहीं है। जो स्वाध्याय करता है उसके पास में धर्म की बातें होती हैं, और जिसके पास में धर्म की बातें होंगी वो धर्म की चर्चा करेगा। और जो धर्म नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, धर्म की बातें सुनता भी नहीं है, प्रवचन भी नहीं सुनता, ना टीवी में सुनता है, ना स्वाध्याय करता है, तो उसके दिमाग का काम तो कुछ ना कुछ चलाना होता है। मन का काम है विचारों को चलाते रहना। कोई भी विचार हो, जो डाल दो वो तैयार है उसके लिए। तो जैसे अग्नि है, अग्नि में कागज डालोगे तो उसको भी जला देगा, अग्नि में कपड़ा डालोगे तो उसको भी जला देगा, और अग्नि में तुम भोजन बनाओगे तो भोजन भी बना देगा। बस मन भी ऐसे ही है, इसको यदि सही चीज दोगे तो ये तुम्हें अच्छा काम करके दे देगा, इसमें गलत चीज डालोगे तो वो भी करके दे देगा। इसका काम तो केवल करने का है। तो मन को प्रति समय विचार चाहिए, विचारों का भोजन मन प्रति समय करता है। और यदि तुम इसे अच्छा भोजन देते हो तो ये आत्मा को संतुष्ट करता है। और यदि तुम इसे बाहर के इसी तरह के जो मैंने अभी बताए हैं ये वाला देते रहते हो तो इससे मन परेशान भी रहता है और आदत भी पड़ जाती है मन की। अब उन्हें पता है ये 2 मिलेंगी तो क्या बात करेंगे, शुरू हो जाता है वो भी। तो मन में जैसे अग्नि का उपयोग करने वाला अग्नि से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, इसी तरह मन का उपयोग करने वाला मन से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अग्नि का काम है जलाना। अब उस जलाने में आप किस चीज को जला रहे हो, इसी तरह से अग्नि में बुरी चीज भी जलती है और अच्छी चीज भी जलती है। कुछ पक जाती है और कुछ जल जाती है। अब आप अपने मन का उपयोग कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी छोटी छोटी बातों से जिन धर्म का प्रचार हो सकता है। मान लो अभी विधान हो रहा है ना, अब आपकी चर्चा में क्या रहेगा, विधान हो रहा है। किसी का फोन आएगा तो हमारे यहाँ विधान हो रहा है? किसी से बातचीत करोगे तो हमारे यहाँ विधान हो रहा है। यानी कुछ भी करोगे, अभी नाइट के प्रोग्राम होंगे, अभी आपको बताएंगे कि नाइट में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस समय जो विधान होगा वो भाई आप 2 साल से कोरोना से परेशान हो गए,
हैं, हुए कि नहीं हुए? अभी सुबह एक बहू आई, बोले माता जी आप तो बस अब मैं दोबारा से मंदिर शुरू कर दूं, अब नियम दे दो अब तो मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले कोरोना में मंदिर भी छूट गया। तो अब ये सब प्रोग्राम क्यों होते हैं? एक जागृति लाने के लिए। जो सो गए हैं, थक गए हैं, जो परेशान हो गए हैं, जो दुखी हो गए हैं, उन सबको सुखी करने के लिए ऐसे विधान किए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये तो अवसर है, ये तो अवसर है। जिसने लाभ उठा लिया तो उठा लिया। जैसे सीजन के समय में फल आते हैं तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, और यदि फिर बाद में मिले तो भाई अभी आम आने वाला, अभी महंगा है कि सस्ता है? अभी पूरा सीजन नहीं आया है, अभी सस्ता महंगा है। और जब पूरा सीजन आ जाएगा तो आम भी सस्ते हो जाएंगे। ऐसे ही जो ये अवसर आया है, इस समय में जितना कर लोगे कर लोगे, और यदि इसके बाद करना चाहोगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब आपको मन में आए कि श्री चक्र विधान करना है, तो जैसा अभी हो रहा है, आपकी ताकत है कि आप करवा लो? अरे बोलिए ना, नहीं है ना। लेकिन हो रहा है और उसमें कर लो, लाभ उठा लिया। कहते हैं अवसर का लाभ उठा लो। किसान होता है, यदि किसान बारिश के पहले अपना बीज बो दे और फिर बारिश आ जाए, खुश हो जाता है। समय पे बीज बो दिया, और यदि समय पर बीज नहीं बोता तो फिर हाथ मलता रहेगा, बैठा रहेगा, है ना। तो ये श्री चक्र विधान जो होने वाला है, ये किसके लिए होने वाला है? बाहर वालों के लिए, बंबई वालों के लिए नहीं। बंबई वाले आ रहे हैं, सौधर्मिंद्र बने हैं, उनने पहले ही लाभ उठा लिया। जयपुर वाले कह रहे हैं अब हमें सौधर्मिंद्र बनाओ। हमने कहा ना, पोस्ट तो खत्म हो गई, एक ही थी। और वो भी बंबई वाले बन रहे हैं जो पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बने थे, वही तुम्हारे जयपुर में सौधर्मिंद्र बन रहे हैं। और जो पंच कल्याणक में कुबेर इंद्र बने थे, वही यहाँ कुबेर बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सौधर्म नहीं आएगा वहाँ का सौधर्म भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा रुकेगा, ज़्यादा नहीं रुक पाएगा। उसकी श्रीमती यहाँ पर ज़्यादा दिन रहेगी। तो 3 पोस्ट तो फुल हो गई, अब बची हुई पोस्ट पे बैठ जाओ, नहीं तो ये भी चली जाएगी। और एक बात और बता दूंगा, मैंने कल परसों से मना कर दिया है कि अब नहीं बिठा रही किसी को। अब जितनी जगह मेरे पास में थी उतनी जगह पूरी हो गई है। अब तो आप केवल देख सकते हैं आकर के। आप आओ, देखो, करने वालों को देखो, किताब मिलेगी, विधान की किताब। अब आप पढ़ सकते हो बैठ करके। वहाँ किताब की व्यवस्था जरूर करूँगी मैं, ताकि आप कम से कम अर्घ नहीं चढ़ा पा रहे हो तो जो लाइनें भगवान की भक्ति में लिखी गई हैं, उन लाइनों को पढ़ तो लो कम से कम। और ये गारंटी मेरी है, जिनने वो श्री चक्र विधान पढ़ लिया, एक बार तो ये भाव करेगा कि इसको ले जाऊं। उसकी जो भाषा शैली है, ऐसा एक प्रैक्टिकल है बहुत बार का, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कम से कम आप कर नहीं पा रहे हैं तो पढ़ने के लिए तो आई जाना, ठीक है। अरे बोलिए ना, कितने अच्छे मधुबन वाले, बोलते भी नहीं है, कितने सीधे लोग रहते हैं। मधुबन नाम सुन के तो मुझे शिखर जी की याद आ जाती है। और शिखर जी की याद आती है तो सिद्धों की याद आती है। वहाँ के मधुबन से शिखर जी में सिद्धों की याद आती है, और यहाँ के मधुबन से सिद्ध चक्र विधान की याद आती है। वहाँ मधुबन जाकर शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ा जाता है, और यहाँ के मधुबन आके नसिया जी में श्री चक्र विधान किया जाता है। और आप जब भी यहाँ से नसिया जी में आओ तो ये सोच कर आना कि शिखर जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसकी आराधना करने? सिद्धों की आराधना करने शिखर जी जा रहे हैं। तो हमारे पुरुषों को तो दिन में टाइम कम मिल पाएगा ना,
अरे बोलिए ना, मैंने हंसने को थोड़ी कहा अभी। आपको तो टाइम कम मिल पाएगा क्योंकि आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा, दुकान, ऑफिस जाना पड़ेगा। रात को तो टाइम मिल जाएगा ना? अरे बोलिए ना, रात को टाइम मिलेगा क्या? किस किस को मिल जाएगा, हाथ उठाकर बताओ। रात्रि में टाइम, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ मैं देख रही हूँ कौन किस किस ने हाथ उठाया। कुछ तो जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, हाथ ही नहीं उठाना है। तो रात्रि के प्रोग्राम आपके लिए है। आप कम से कम रात में तो आओ। रात्रि के प्रोग्राम मैना सुंदरी नाटक होगा और एक बहुत सुंदर जहाजपुर की नाटिका तैयार करवाई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है आपके यहाँ जयपुर में। और आप उसको देखोगे ना, जिसने छोड़ दिया, मैं कहूँगी उसने बहुत कुछ छोड़ दिया। बहुत सुंदर नाटिका तैयार हो रही है ना? 13 तारीख को छुट्टी वाले दिन, ताकि बच्चे भी आ जाएं, बड़े भी आ जाएं। कौन थी मैना सुंदरी, कौन थे श्रीपाल, कौन क्या था, कैसे ये श्री चक्र विधान के फेमस हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको पता चलेंगी। और जितनी देर आप वहाँ बैठोगे तो महापुरुषों का जो चित्रण चलेगा, तो पुण्य कथा होगी। कौन सी कथा होगी? पुण्य कथा होगी। और पुण्य कथा से क्या होता है? पापों का नाश होता है। तो ऐसी पुण्य कथा में वहाँ कवि सम्मेलन भी है, सौधर्मेंद्र की सभा भी है और इंद्र कुबेर इंद्र की सभा भी है, और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए। अब कोरोना से निकल के एक बार आप पूरा आनंद लो। बहुत कोरोना में परेशान हो लिए, बहुत घर में ताला लगा के बैठ लिए, बहुत दरवाजे बंद करके बैठ लिए, बहुत मंदिर बंद कर दिया। अब सारी कसर, जैसे पैसे की कसर पूरी हो रही ना, अब कोरोना में दुकान तो जा नहीं पाए, तो अब देखो कैसे घर से छूट के दुकान भागते हैं। अब दुकान को छोड़ के अब विधान में आना है। धन के साथ धर्म हो तो धन भी सुख देता है, और धन के साथ धर्म ना हो तो धन भी सुख नहीं देता है। धन के साथ धर्म होना बहुत जरूरी होता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे मधुबन में आकर के, और सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा कि मुझे माता जी यहाँ मिल गई। अभी भैया ने बताया चित्रकूट में मिले थे। उसका चित्रकूट जहाँ पर राम ने निवास किया था, चित्रकूट और मधुबन जो शिखर जी के नीचे, क्या मिलन है। स्थान भी बोल रहा है, स्थान भी खुद ही बोल रहा है? तो बड़ा अच्छा लगा मधुबन में आकर के। जैसा मैंने मधुबन का नाम सुना था, हाँ वैसे ही लगा, बिल्कुल वैसे ही लगा। और आपके मंच संचालक तो मुझे कोई कवि महाराज लग रहे हैं। क्या लाइनें बोल रहे हैं, गजब गजब की लाइनें बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। यदि मंगलाचरण भी करवाना है तो आइए भगवान की जिन शरण, और अब होगा मंगलाचरण। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा संचालन तो मैंने पहली बार देखा है। इनको तो अपने साथ ले जाऊंगी मैं। अब उम्र भी इनकी हो गई कि हमारे साथ जा सके। 60 साल से ऊपर के हो गए ना भैया, आपके यहाँ के लोगों ने कह दिया जी ले जाओ। अब आपको चलना ही पड़ेगा, कह दिया समाज वालों ने, सब ने। सही बात है, सही बात है। ये सौभाग्य की बात होती है। घर गृहस्थी में तो हर कोई रह कर के जो ऊपर जाता है उसे लेटे लेटे जाना पड़ता है, लेकिन घर को छोड़कर जो जाता वो बैठ के जाता है। ये मोह जोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को देखती हूँ, किसी के आंख में आंसू हैं, किसी का ये, किसी का, मुझे लगता है ये मोह घुस तो जाते हैं गृहस्थी में, गृहस्थी में घुस तो जाते खुशी खुशी, मगर निकल नहीं पाते हैं, रो रो के भी नहीं निकल पाते हैं। गृहस्थी में एक बार पैर रख तो दो, दलदल है, जितना अंदर जाते जाओगे उतने गहरे जाते जाओगे, और यदि निकल गए तो अपना बहुत बड़ा महान पुण्य समझना। और आपको मौका दे रही हूँ मैं,
चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और राजस्थान में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। सुनने में प्रवचन का, बोलने में अच्छे वचन का और जयपुर में मधुबन का बड़ा ही महत्व है। गायत्री नगर वाले पानी में भाई एक का बोल गया तो दूसरा कैसे? पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गायत्री नगर बड़ा ही महत्व, कीर्ति नगर बड़ा ही महत्व और कौन सा नगर? महावीर नगर। हाँ, महावीर नगर वाले भी हैं। हाँ हैं, देख लिया मैंने कब। अच्छा, कल्याण नगर, इन चारों का बड़ा महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में दुर्गापुरा का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में शिवपुर का। बैनाड़, अच्छा। कमरे में आड़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में बैनाड़ का। जहाजपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जहाजपुर का। हो गए सारे? प्रतापनगर, आप नगर वालों के साथ क्यों नहीं इकट्ठे हो गए? बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में प्रतापनगर का। अशोक जी कहाँ रहते हैं? जय जवान, क्या बात है, हैं? बोलने में जुबान का, देने में प्रमाण का और आने वालों में जय जुबान का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आपके जयकारों में ऐसा लग रहा है जैसे कि कीर्तिनगर में पानी गिरा और यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही हो। कुछ महिलाएं तो ये सोच रही थी क्या पता कि आपका भी सम्मान हो। वैसे आप सब बहुत काबिल हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा लो। अब आप पूछोगे कि भैया जी कैसे काबिल हो? अरे आप काबिल हो तभी तो स्वस्ति माता की रैली में शामिल हो। नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें 24 तीर्थंकर के प्रति प्यार नहीं, समर्पण नहीं, त्याग नहीं। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, सुधा सागर मुनि महाराज की जय। यहाँ पर आकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान के
अद्वितीय दर्शन हुए। हम सभी यहाँ पर आए हुए श्रावक कृतज्ञ हुए और बार बार यही भावना भाते हैं कि हमें बार बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारी समाज का उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो। यही भावना बाते हुए सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। स्वस्ति भूषण माता जी की। जय जिनेन्द्र बंधुओं। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरु माँ का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।